जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से हम करें जिससे कि पूरी नवरात्रि में हम इसे संपूर्ण कर पाएँ। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस पाठ को करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि किस प्रकार से हम पाठ करें, क्या हम हिंदी में पाठ करें या फिर संस्कृत में पाठ करें, कौन सा पाठ करना श्रेष्ठ होता है। देखिए, दुर्गा सप्तशती की दो पुस्तकें आती हैं, एक तो हिंदी में आती है, हिंदी अनुवाद, और दूसरा हिंदी और संस्कृत दोनों में होती है। जैसे कि ये जो पुस्तक है इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको मिल जाएंगे। जैसे संस्कृत में श्लोक हैं, फिर उसके नीचे हिंदी में उनका अनुवाद किया है। कोई फ़र्क नहीं है कि अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं या संस्कृत में पढ़ते हैं, आपका उच्चारण ठीक होना चाहिए। अगर आप संस्कृत में बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं उच्चारण में, तो आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि सबको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है और पढ़ना हर कोई चाहता है, तो फिर आप संस्कृत में नहीं हिंदी में पढ़ लीजिए। उसका भी आपको उतना ही लाभ मिलता है अगर हम सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, बिना मिस्टेक किए, बिना कोई वाणी में गलती किए, उच्चारण में गलती किए, तो हमें हमारे पाठ का संपूर्ण फल मिलता है, चाहे हम हिंदी में पढ़ें या फिर संस्कृत में पढ़ें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में आपको किस प्रकार से करना है। अच्छा, तो सबसे पहले जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया किस प्रकार से जाता है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार बांट लेते हैं। भक्त की अध्याय के अनुसार पाठ करते हैं। कई भक्त हैं जो कि सारे अध्याय का पाठ एक ही दिन में, मतलब संपूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये पूरी पुस्तक एक ही दिन में पढ़ जाते हैं। समय के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके पास समय है, आप पढ़ पाते हैं, तो 3-3.5 घंटे का समय लगता है एक बार दुर्गा सप्तशती समाप्त करने में। अगर आपके पास इतना समय है, बिल्कुल आप पूरी दुर्गा सप्तशती एक ही दिन, मतलब हर रोज़ पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर इतना समय सबके पास नहीं होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय होते हैं, 13 अध्याय हैं, उसके अलावा कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, रात्रि सूक्त, ये सभी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर हमारे पास इतना समय नहीं होता है तो हम प्रतिदिन के हिसाब से अध्याय बांट लेते हैं, फिर उसी के अनुसार हम पाठ करते हैं। तो आप चाहें तो अध्याय बांटकर और फिर पाठ कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिन पहला अध्याय पढ़ा जाता है। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 7 दिन में आप किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण कर सकते हैं, और फिर बाकी के बचे हुए दिन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको पहले दिन पढ़ना है, ठीक है। अगर आप 7 दिन में संपूर्ण करना चाहते हैं तो पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है, और फिर चौथे दिन आपको 5वां, 6वां, 7वां और 8वां 4 अध्याय एक साथ पढ़ने हैं। फिर उसके बाद से 5वें दिन आपको 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है, और 6ठे दिन अध्याय 11 पढ़ना है। फिर 7वें दिन अध्याय 12 और 13। इस प्रकार से 13 अध्याय आपके समाप्त हो जाएंगे सप्तमी तिथि के दिन सुबह या फिर शाम को, जब भी आप पाठ करते हैं। तो 7 दिन में आप पाठ संपूर्ण कर लेंगे। फिर 8वें दिन बहुत से घरों में कंजिका होती है, बहुत से दिनों में बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर 9वें दिन कंजिका होती है। तो 8वें दिन अगर आप कंजिका करते हैं तो उस दिन आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर तीनों रहस्य पढ़ सकते हैं आप 9वीं तिथि के दिन या फिर अष्टमी तिथि के दिन। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ आप 9 दिनों तक कर सकते हैं। चाहे तो जैसे सप्तमी तिथि के दिन आपने समाप्त कर लिए 13 अध्याय, तो फिर अष्टमी और नवमी को आप पूरे अध्याय का पाठ कर सकते हैं। 13 अध्याय पूरी तरह से अष्टमी और नवमी को दोनों दिन कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो जैसे कि 7 दिन में आप पाठ करते हैं, या फिर पहले दिन भी अगर हर रोज़ आप पूरा पाठ करते हैं, तब भी नियम क्या होता है, शुरू में और अंत में, मतलब जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं और पाठ समाप्त करते हैं तब के नियम आप जान लेते हैं। क्योंकि पाठ की विधि मैंने आपसे शेयर कर दी कि किस प्रकार से आप पाठ कर सकते हैं। नियम देख लीजिए आपको क्या क्या करना होता है। जब हम पाठ दुर्गा सप्तशती का करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं, जो स्तोत्र हैं, जो श्लोक हैं, वो सब शापित हैं। मतलब अगर हम इनके मंत्रों को खोलते नहीं हैं, शापोद्धार नहीं करते हैं, उत्कीलन नहीं करते हैं, तो हम अगर इसको पढ़ते हैं तो इसका हमें कोई फल नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए शापोद्धार, उत्कीलन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो पहले दिन आपको, जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं तब से लेकर और अंतिम दिन तक आपको शापोद्धार, उत्कीलन मंत्र और मृत संजीवन मंत्र, इन तीनों का जप पाठ के पहले, पाठ के बाद करना पड़ता है। इसके अलावा कवच, अर्गला, कीलक,
ये तीनों भी आपको हर रोज़ पाठ के पहले करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं पहले दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जब आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो आपको अपनी पुस्तक लेनी है। पुस्तक पढ़ने के लिए आपको इस प्रकार का बुक स्टैंड मिलता है, ये आपको लेना है। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि ये मिलता कहाँ है। देखिए, जहाँ पर पूजा पाठ की पुस्तकें मिलती हैं उसी स्थान पर आपको इस प्रकार की जो धार्मिक पुस्तक रखने की स्टैंड होता है वो मिल जाता है। उनके पास है, आप जाएंगे पूछेंगे वो दे देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक आसन देना आवश्यक है। आसन पर ही आप अपनी पुस्तक को विराजित करते हैं। नीचे ज़मीन पर रखकर पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आप इस प्रकार से पुस्तक रख लीजिए। पहले दिन पाठ प्रारंभ करना होता है हमें, तो पहले दिन जैसे कलश की स्थापना आप करते हैं या फिर माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है, सब कुछ कर लीजिए। चौकी स्थापित करके, पूजा करके, माँ को स्थापित करके, कलश स्थापित करने के बाद आप पाठ दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है इसकी पूजा कर लीजिए धूप दीप दिखाकर, और पुस्तक की पूजा आपको करनी है। इसके बाद से आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो आपको सबसे पहले आचमन करना आवश्यक होता है, शुद्धिकरण आवश्यक है। अगर आपने पूजा करने से पहले आचमन कर रखा है और आप आसन पर से नहीं उठे हैं अभी तक एक बार भी, तो वहीं बैठे हुए आप आचमन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से आपने आचमन कर लिया है, शुद्धिकरण हो गया, बार बार आचमन नहीं करना होता है। अब आप पाठ का संकल्प लेंगे कि किस प्रकार से आपको पाठ करना है। क्या आपको हर रोज़ पाठ करना है पूरा का पूरा, या फिर आप अध्याय बांटकर पाठ करेंगे। तो पाठ का संकल्प लीजिए कि आप किस प्रकार से पाठ करेंगे। संपूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरी नवरात्रि में मैं समाप्त करूंगा, इस प्रकार से आप नियम ले सकते हैं अगर आप अध्याय बांट कर पाठ करते हैं तो। और हर रोज़ आप दुर्गा सप्तशती का एक बार पाठ करेंगे, संपूर्ण पाठ करेंगे, इस प्रकार का भी आप संकल्प ले सकते हैं। अब अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के लिए आप माता से प्रार्थना करते हुए और संकल्प ले सकते हैं कि मैं इस मनोकामना से पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा पाठ, मेरी पूजा माता रानी स्वीकार करें, और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए जाने अनजाने तो क्षमा करें। इस पाठ का शुभ फल मुझे प्रदान करके और मुझ पर कृपा करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार का आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प करने के बाद आपका पाठ प्रारंभ होता है। संकल्प के बाद आप पाठ का ये अध्याय खोलेंगे, पाठ विधि। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोलने के बाद 20वें और 21वें पेज पर आपको उत्कीलन और शापोद्धार और मृत संजीवन मंत्र मिल जाएगा। सबसे पहले शापोद्धार मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्ये। तो ये है मंत्र जो कि आपको शापोद्धार मंत्र को इसे 7 बार आपको पढ़ना है। सबसे पहले इस मंत्र को 7 बार आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर उत्कीलन मंत्र दिया हुआ है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके। आप यहाँ देखिए 21वें पेज पर इस पर उत्कीलन मंत्र दिया है, आप इसे भी 7 बार पढ़ेंगे। पहले शापोद्धार मंत्र, फिर उत्कीलन मंत्र 7 बार, फिर आपको मृत संजीवन मंत्र पढ़ना है, ये भी आपको 7 बार पढ़ना है। पाठ से पहले और पाठ जब आप संपूर्ण करेंगे तभी भी 7-7 बार इन तीनों मंत्रों का आपको जप करना है। मतलब ये तीनों मंत्र मिलाकर कुल 21 बार हो जाएंगे। जब आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो इनका 21 बार जप करना है। आप चाहे तो ये मंत्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। आप ये 3 मंत्र पढ़ लेंगे, आपका पाठ का जो प्रारंभ है वो हो जाएगा इससे ही। इससे ज़्यादा फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसे आपको 21 बार कर लेना है, तीनों मंत्र मिलाकर। ठीक है, तो आपको शापोद्धार मिल गया, उत्कीलन हो गया, मृत संजीवन हो गया। अब पाठ के मंत्र आपके लिए खुल गए, आप इनका पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना है कवच, अर्गला और कीलक का पाठ। और फिर शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवन मंत्र पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है देवी कवच का पाठ करना है। फिर आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, उसके बाद कीलक मंत्र का जप करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने कीलक कर लिया। उसके बाद आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना है। ये वेदोक्त रात्रि सूक्त है, यहाँ पर देखिए, और ये आपको नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक रात्रि सूक्त पढ़ते हैं तो आप तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कर लीजिए कवच, अर्गला, कीलक के बाद। और इसके बाद आपको 108 बार नवार्ण मंत्र का जप करना है। ठीक है, पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको ये सभी चीज़ें करनी है पहले ही दिन, और हर रोज़ आपको ये नियम पूर्वक करना है। मतलब पहले दिन नहीं, हर रोज़ आपको नियम पूर्वक ये सभी चीज़ें पढ़नी है। तो अच्छी तरह से सुन लीजिए। आपको उत्कीलन मंत्र, शापोद्धार मंत्र, मृत संजीवन मंत्र, फिर आपको देवी कवच, अर्गला, कीलक, ये तीनों पढ़ना है। उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना है, और उसके बाद आपको 108 बार नवार्ण मंत्र का जप करना है। फिर आपका पाठ प्रारंभ होगा। सबसे पहले दिन पहला अध्याय आपको करना है। पहला अध्याय पूरा करने के बाद आपको फिर से वो तीनों मंत्र जो शुरू में आपने पढ़े थे, उत्कीलन, शापोद्धार और मृत संजीवन, इन तीनों को फिर से 7-7 बार पढ़ना है। और इसके बाद आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं,
और क्षमा याचना मंत्र पढ़ सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ फिर से करने के बाद क्षमा प्रार्थना मंत्र करके और आप पाठ को संपूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास समय है तो 108 बार फिर से आप नवार्ण मंत्र का जप समापन के समय में भी कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आपको प्रतिदिन पाठ करना है। अब अगर आपके पास और भी समय है, मान लीजिए कि आपने पहला पाठ कर लिया और आपने सारे जैसे कि कवच, अर्गला, कीलक वगैरह सब होने के बाद आपके पास समय बचता है, तो आप इसमें से जो 3 रहस्य आते हैं, वैकृतिक रहस्य, यहाँ देखिए प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, तो ये तीनों रहस्य का पाठ भी आप प्रतिदिन चाहे तो कर सकते हैं। मतलब आपके पास जितना समय हो उसके अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 दिन में पाठ करते हैं तो पाठ की विधि वही होगी। पहला पाठ पहले दिन होगा, कवच, अर्गला, कीलक करेंगे, शापोद्धार मंत्र आप तीनों पढ़ेंगे 21 बार, और उसके बाद से अंत में फिर से आपको शापोद्धार मंत्र करना है, नवार्ण मंत्र करना है और तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना है। तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं उसके स्थान पर, लेकिन मंत्र तीनों आपको ज़रूर जपना है पहले और बाद में। और इसके अलावा आप कवच, अर्गला, कीलक सिर्फ पाठ के प्रारंभ में ही करेंगे, बाद में करने की आवश्यकता नहीं है। नियम पूर्वक इसी प्रकार से आपको पाठ प्रतिदिन करना है। अंतिम दिन आपका 13वां अध्याय समाप्त हो जाएगा, 12 और 13 अध्याय, तो ये आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो अष्टमी तिथि के दिन आप पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो सिर्फ ये तीनों मूर्ति रहस्य जो हैं उनका पाठ कर सकते हैं, वैकृतिक रहस्य, प्राधानिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी कवच, इन चीज़ों का आप अपनी इच्छा के अनुसार पाठ कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको अब कौन सा पाठ करना है। बाकी पाठ की विधि यही होगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं पाठ को तो फिर आपके लिए करना आसान हो जाएगा। और जब भी आप पाठ समाप्त करते हैं तो क्षमा याचना मंत्र ज़रूर पढ़िए, मतलब वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ही दिया हुआ है क्षमा याचना मंत्र, तो वो पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद ही आपका पाठ जो है वो संपूर्ण माना जाता है। ये रहा क्षमा प्रार्थना, इसको पढ़ने के बाद ही आपका पाठ पूरा होगा। तो इससे पहले आप पाठ कर लीजिए, सबसे अंत में आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है। और अगर कोई प्रश्न है इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पर मैंने ये पूरी विधि आपको समझा दी है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।